नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हल्ला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए हर संभव कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह की असुविधाएं ना हो, लेकिन उनके इन उम्मीदों पर वहां के जिम्मेदार किस तरह से पलीता लगाते हैं, इसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर प्रदेश में 15 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने के आदेश दिए, जिसके लिए क्रय एजेंसियों को नामित भी किया गया। लेकिन किसानों के लिए शुरू की गई व्यवस्था ही जब भगवान भरोसे हो तो आप सोच सकते हैं कि किसानों की आय दुगनी करने वाली बातें कितनी कारगर होंगी। हमने जब कुशीनगर जनपद के कुछ धान क्रय केंद्रों का सच जानने की कोशिश की तो हकीकत कुछ और ही नजर आई, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। रियलिटी चेक में सरकार की व्यवस्था सिर्फ कागजी दिखी। भले ही कुशीनगर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी की धान खरीद को लेकर नियुक्ति की गई हो, पर असल में धान क्रय केंद्रों को खस्ताहाल कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्रय केंद्रों का हाल यह है, कहीं क्रय केंद्र बंद है तो कहीं केंद्र प्रभारी केंद्र खोलकर मौके से खुद ही गायब है। इस बारे में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है मामला आप द्वारा संज्ञान में लाया गया है, इसकी जांच कर दोषियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ कागजी ही नजर आती हैं, लेकिन जब हकीकत में इन व्यवस्थाओं को देखने की कोशिश की और इनका सच जानने की कोशिश की तो तस्वीर कुछ और नजर आई। बोरा नहीं है, पिछले साल धान खरीदे हम, उसका कमीशन नहीं मिला है। गेहूं खरीदे हैं पिछला ये सीजन में, उसका कमीशन नहीं मिला है। हमारे संगठन द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जब तक कमीशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धान कार्य से विरत रहेंगे। खरीद से 10-15 दिन पहले बोरा मिल जाता था, अब खरीद 15 से तो शुरू हो गया है, लेकिन बोरा भी केंद्र पर कहीं नहीं है। अच्छा, इसके बारे में मुझे तो अब तक जानकारी मिला नहीं है। मैं तुरंत आज ही इसका ये देख लेता हूँ क्या समस्या है और सभी समस्या हम लोग समाधान करेंगे। और हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोविंद पटेल, जरा उनसे जानते हैं। गोविंद, कुशीनगर धान क्रय केंद्रों का रियलिटी चेक न्यूज वर्ल्ड ने जाकर किया था। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए तमाम सुविधाएं करके रखी हैं, एजेंसियों को नामित कर दिया, लेकिन हकीकत जब देखी गई तो अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की उन योजनाओं को ही पलीता लगा दिया। जी, यहाँ आपको बता दूं कुशीनगर में जो धान क्रय केंद्र है उनके हालात जो है एकदम जो तैयारियां हैं बिल्कुल जो है नखाता है। यहाँ न तो मौके पे कोई सचिव मिला और न ही जिस जगह सचिव रहे उस जगह जो है न तो ये कोई तौल केंद्र पे जो कांटा है वो अभी जो है खराब मिला और कई जगह तो जो सूखा ये नमी मानक यंत्र है वो भी खराब पड़े थे। तो कई जगहों पे जो सचिव मिले वह रोना रो रहे हैं कि हमारे वहाँ बोरा अभी तक नहीं आया है कि कैसे किसानों की खरीद की जाएगी धान और कैसे जो है ये तैयारियां जो है बिल्कुल नखाता है प्रशासन की।
गोविंद, जब आप पहुंचे थे इन केंद्रों पर तो क्या क्या नजारे वहां देखने को मिले थे? और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या सरकार की बात की जाए तो सरकार ने किसानों के लिए हर तरह से व्यवस्था करने के आदेश दिए थे। धान खरीदी 15 तारीख से शुरू करने के आदेश मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दे दिए थे। कैसी व्यवस्थाएं थी वहां पर? जी, मुख्यमंत्री के आदेश की बिल्कुल यहाँ धज्जियां उड़ रही है। इस तरह से केंद्र पे अव्यवस्था मिला, जिसको देख के जो है किसान जो है केंद्र पे आके पहुंच के और सब खरीद होगी पूछ के लौट जा रहे हैं कि लौटा दिए जा रहे हैं इन सचिवों द्वारा कि अभी कोई तैयारी नहीं हुई है केंद्रों पे। तो काफी चीजें जो है काफी कमियां देखने को मिली केंद्र पे। जी, जब आप पहुंचे थे तो कोई वहां पर जिम्मेदार अधिकारी था या नहीं था? जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों का जो है रटाया जो है जवाब रहा कि अभी किसान आ रहे हैं और जब धान लेके आएंगे तो सारी जो है तैयारियां कर ली जाएंगी और जो है धान खरीद की जाएगी। लेकिन जो तैयारी है वह देख के नहीं लगता कि इन साल जो है जो सरकार से तय जो टारगेट दिया गया है कि इतनी धान खरीद होगी वह पूरा हो पाएगा। और किस तरह की जानकारी वहां से आपको मिल पाई है? आपसे जानते हैं, जरा किसान हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी, जरा उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद सर। वीरेंद्र जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए उन्होंने धान कृषि केंद्रों पर जो है वो 15 तारीख से धान बेचने के लिए जो आदेश थे, निर्देश थे, वो दे दिए गए थे। आप पहुंचे थे, आपकी धान 15 तारीख से यहाँ पर बेची जा रही थी या नहीं, खरीदी जा रही थी? नहीं सर, हम आपको बता देते हैं न्यूज चैनल के माध्यम से कि हमें मुख्यमंत्री जी की बातों पर तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज तक अभी तक वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे यहाँ एक भी क्रय केंद्र संचालित नहीं है। यदि होंगे भी तो वो कागज में होंगे। हाँ। इसकी मुझे पता नहीं है। मैं स्वयं किसान हूँ, मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ, मेरे पिताजी का नाम लालजी त्रिपाठी है। मैं शाखा पर जाके संपर्क में करता हूँ तो मॉइस्चराइजर की बात करके लोग टाल देते हैं और वो कहते हैं अभी खरीद अगले महीने में अर्थात नवंबर में 1 तारीख के बाद से होगी। अब क्या होगा क्या नहीं, अनिश्चितताओं का दौर है। हम लोग का कामकाज का समय है। हम लोग 1000 रुपए पर, 800 रुपए पर, 900 रुपए पे, 1000 पर हम लोग अपना धान औने पौने दामों में बेच रहे हैं, क्योंकि किसान के सामने मजबूरी होती है। वीरेंद्र जी, आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अक्टूबर से धान खरीदी जो है वो शुरू करने के आदेश दे दिए थे और इसके लिए उन्होंने धान क्रय केंद्र भी खोले थे। यहाँ तक कि जो कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं, उनको भी नामित कर दिया था मुख्यमंत्री ने। इस बारे में जानकारी थी आप लोगों को या नहीं थी? किसानों को इस बारे में जानकारी दी गई थी? नहीं सर, बिल्कुल जानकारी थी, क्योंकि हम लोग जुड़े रहते हैं कि समाचार पत्र से, ये मीडिया से जुड़े रहते हैं। मैं आपसे बार बार यह कहता हूं कि मुझे मुख्यमंत्री जी के कार्य पर संदेह नहीं है, लेकिन हम लोग सुविधाओं से नदारत हैं। नहीं, यहाँ पर सवाल मुख्यमंत्री की मंशा पर नहीं खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो आप लोगों की सहायता के लिए और आप लोगों की आय दुगनी हो इसीलिए उन्होंने 15 तारीख से ही इसकी जो है शुरुआत कर दी थी। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों को अधिकारी वहाँ मान भी रहे हैं या नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जो भी अव्यवस्था है वीरेंद्र जी आप हमें बताइए, जरा सच तो जनता के सामने आए और मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचे कि उनके आदेशों को किस तरह से दरकिनार कर रहे हैं उनके अधिकारी। जी, बिल्कुल। जब शाखा इंचार्ज के पास जाया जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि धान में भी नमी है। हाँ। और अभी खरीदा नहीं जाएगा और अभी सरकार द्वारा हमको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। और इसमें छोटे से लेकर और बड़े अधिकारी तक लोग हम समझते हैं लिप्त हैं और वो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक तो माने एक भी शाखा पर एक भी कुंटल धान नहीं खरीदा गया। अगर खरीदा भी गया होगा तो वो झूठा कागज में खरीदा गया होगा। हम किसान हैं, हमारा एक भी धान नहीं है और मेरे घर आके देख लो कोई तो 100 कुंटल धान रखा हुआ है। आपकी धान क्योंकि लेने से पहले चेक भी की जाएगी कि धान की क्वालिटी कैसी है, किस क्वालिटी का है ये धान। आपकी धान में नमी तो नहीं है?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि इतना अच्छा मौसम है पिछले विगत महीनों से। पछुआ हवा चल रहा है, नमी की वैसे भी कमी है, और धान बारिश पहले हो जाने से हम लोग अगैती धान की फसल लगाए हैं जो पूर्णतः हो चुका है। हाँ, अच्छा, कुछ केंद्र खुले हुए हैं या फिर केंद्र खुले ही नहीं है? और अगर कहीं धान केंद्र खुले हुए हैं तो वहां पर जिन अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है वो वहां पर केंद्र खोलकर गायब हो जाते हैं, ऐसी भी कुछ शिकायतें मिली हमें, इनमें भी सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। केंद्र खुले मतलब नामित हैं, लेकिन केंद्र पर कोई दिखता नहीं है, न खरीदने वाला, न तौलने वाला, न किसी प्रकार की कोई सुविधा। दिखने पर शाखा इसे मालूम पड़ता है कि जैसे ये बंद चल रहा है। संपर्क करने पर पहले तो फोन नहीं उठता है, अगर फोन उठता है तो ये होता है कि नहीं अभी तो धान इस महीने में नहीं, अगले महीने से कहीं किसी तरह शुरू होगा। तो मजबूरी में आप लोग इस धान को रखे हुए हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं जब धान खरीदी शुरू होगी तब आप बेचेंगे, या फिर आप इन्हें कम दामों में बेचने को मजबूर हो रहे हैं? वीरेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, किसान कब तक रख सकता है? हमारी बुआई अब हमने सरसों की, मसूर की, गन्ने की जारी है। हम औने पौने दाम में जहाँ तक मेरा बजट निकल जाए मैं बेच रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन जो भी किसानों की यहाँ पर परेशानियां हैं वो आपसे हम जरूर जानेंगे, क्योंकि आप भी किसान और अधिकारी किस तरह से मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हैं ये जानते हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। आपके बेटे ने तो पूरे जिले का नाम पूरा जीवन लगन से पढ़ाई की। शर्मा सर हमेशा कहते थे तुम बड़ा नाम कमाओगे, मौज मस्ती से दूर रहा। दोस्त कहते थे अंधा हो जाएगा पढ़ पढ़ के। सोचा था एक बार इंजीनियर बन गया तो माँ बाबूजी का त्याग सार्थक हो जाएगा, पर इन लोगों ने तो मेधावी छात्रों के फीस भरना ही रोक दिया। सालों का सपना एक झटके में तोड़ दिया। 26 किलो 65 रुपए हुआ बेटा तुम्हारा। मेरी प्रतिभा की कीमत 2.5 रुपये किलो लगाई गई। कैसी सोच है ये? गरीब हूं इसलिए निष्ठुरता से भविष्य ही कुचल दिया मेरा। ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए 15 तारीख से ही धान कृषि केंद्रों पर खरीदारी के आदेश दे दिए थे। लेकिन जमीनी हकीकत जब न्यूज वर्ल्ड ने वहां जाकर देखी तो कुछ और ही नजर आई। यहाँ पर मुख्यमंत्री के आदेशों की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। उनके नियमों की, उनके दिए हुए निर्देशों को सिरे से नकार दिया जा रहा है। और हमारे साथ किसान वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनसे और जानते हैं कि किस तरह का व्यवहार वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, अब अपनी बात आप पूरी रखें कि और क्या क्या परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं किसानों को। पंजीकरण को लेकर भी आप हमें बता सकते हैं, या जो अव्यवस्था है आप खुलकर हमें बताइए, ताकि आपकी आवाज कम से कम मुख्यमंत्री तक पहुंचे और वो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सके। हाँ सर, जैसे पंजीकरण की बात है तो पंजीकरण तो किसान क्योंकि महीनों पहले या आज भी या कब ऐसे हम लोग कराई लेते हैं पंजीकरण। हालांकि शासन का निर्देश है कि किसान क्रय केंद्र पर ले जाए, लेकिन जब क्रय केंद्र की व्यवस्था ही नहीं है, न पोलदार है, न इंचार्ज है, न उनका एसओजी नंबर जो वो क्रय केंद्र प्रभारी का नंबर रहता है वो स्विच ऑफ रहता है। हाँ, तो फिर रजिस्ट्रेशन की क्या बात है? रजिस्ट्रेशन तो हम लोगों का हो ही गया है। सत्यापन की बात है तो रजिस्ट्रेशन जब करंट है तो सत्यापन
हमारा धान अगर तौला जाए तो हम सत्यापन स्वयं करवा सकते हैं। शासन की ये मंशा है कि केंद्र प्रभारी आरएमओ सब लोग मिल के करावे, लेकिन ऐसा कुछ हकीकत नहीं है। आप लोगों ने किसी जिम्मेदार अधिकारी को नहीं बताया? ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को इस बारे में पता चला था क्या? जिलाधिकारी को इस बारे में जानकारी दी थी कि इस तरह से आप लोग परेशान हो रहे हैं? धान केंद्र आप पहुंचे थे लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, केंद्र खुले ही नहीं थे, इस तरह की कोई जानकारी आपने दी थी? ये मामला उनके संज्ञान में था? जी सर, ऐसी कोई जानकारी अभी हम जिलाधिकारी को नहीं दे पाए। इस नाते मैं किसान आदमी, मैं अपनी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को इस बारे में बताया गया था? क्योंकि जब हमने इस बारे में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से आपको बताया था तो उन्होंने कहा था कि मामला अब उनके संज्ञान में आया है तो वो यहाँ पर कार्यवाही करेंगे। तो किसी तरह की कोई कार्यवाही हुई अभी तक यहाँ पर? सर, मैं अपने समीप 2-3 जी, आपके समीप जो भी कृषि केंद्र है, जरा उसी की हम सच्चाई जानते हैं, उससे अंदाजा लगेगा कि बाकी केंद्रों की क्या स्थिति करके रखी है यहाँ पर जिम्मेदारों ने। नहीं, जैसे कि सर जब उप जिलाधिकारी महोदय या अन्य कोई क्या कार्यवाही करते हैं इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। लेकिन ये है कि सेंटर पर जब कोई भी व्यवस्थाएं चलती हैं तो किसान उसमें सम्मिलित होता है। जब व्यवस्था नहीं चल रही है तो हम मीडिया के सापेक्ष, आपके सापेक्ष में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम इसको अधिकारी लोग संज्ञान लें और जल्द से जल्द सेंटर खुलवाना। अच्छा, धान क्रय केंद्र पर अगर आप धान बेचते हैं तो समर्थन मूल्य क्या रखा गया है आप लोगों की धान के लिए? और अभी आप लोगों को, क्योंकि केंद्र चालू नहीं हुए हैं, तो अगर आप लोग बाहर बेच रहे हैं तो किस मूल्य से आप लोगों को अपनी धान बेचनी पड़ती है और कितना नुकसान आपको उठाना पड़ता है इस पर? अब सर ऐसा है कि हम लोग अपना धान औने पौने दाम में 1000 रुपया से लेकर 1100 रुपए कुंटल तक बेचा जा रहा है, वो भी अपने गर्ज पर। लेने वाला ये नहीं आढ़तिया कह रहा है कि हम धान लेंगे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं बेच के अपना काम करूं। ये किसान के सामने एक बहुत बड़ी मजबूरी रहती है कि जब उसके घर धान आ जाता है तो वो अग्रिम खेती के लिए वो तैयार होता है, उसके लिए डीजल चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए या जुताई चाहिए, ये सब देना पड़ता है। तो हम लोग आढ़तियों के पास अर्थात बनियों के पास जा रहे हैं तो पहले तो वो धान लेने से मना कर रहे हैं, फिर उसके बाद 1000, 1100, 1200 ये कह के मतलब ले रहे हैं लोग और कर्ज के में लोग दे ही रहे हैं। और अगर केंद्र शुरू हो जाते और वहाँ पर आप लोग की धान खरीदी शुरू हो जाती तो वहाँ पर आपकी धान कितने में जाती और कितना फायदा आप लोग को होता? यहाँ तो आपको सिर्फ नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि लागत भी आप लोग को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है? बस लागत भी निकलना मुश्किल हो जा रहा है इस महंगाई के सीजन में। फायदा तो मान लीजिए 1868 या 86 ऐसे कुछ रेट है, वो तो गवर्नमेंट रेट है। यदि हम सेंटर पर बेचते तो उसकी तो गारंटी रहती। लेकिन मार्केट में 1000-1100 रुपया धान हम लोग बेच रहे हैं, बेच के अपना कर्ज निकाल रहे हैं। क्योंकि केंद्र नहीं खुले इसलिए आप लोग को मजबूरी में अपनी धान में औने पौने दामों में बेचना पड़ा। अगर केंद्र खुले होते तो आपको यहाँ पर नुकसान नहीं उठाना पड़ता। जी 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 जी। अच्छा, केंद्र बंद थे, इस बारे में आपने जानकारी दी थी? नहीं, केंद्र बंद थे इसके बारे में जानकारी क्या? केंद्र प्रभारी से हम लोग मिलते हैं, केंद्र प्रभारी कहते हैं अभी व्यवस्था है। क्या नाम है आपके केंद्र प्रभारी का? आपके केंद्र प्रभारी जो है यहाँ पर, उनका नाम क्या है? अब उनका नाम एक ये पीसीएफ सर है सुप्रौली, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है। क्या नाम है उनका, कम ही उपस्थित रहते हैं। और एक वो एसएमआई सेंटर है कुशीनगर जनपद में पट्टन। अच्छा, आपने कभी विनय प्रताप सिंह जो डिप्टी आरएमओ है उनसे कभी इस बारे में उनको जानकारी दी है किसी तरह से वहाँ तक कोई? जी नहीं, सेंटर इंचार्ज से बात हुई, सेंटर इंचार्ज कहे नवंबर से धान खरीदी जाएगी। अभी धान नहीं खरीदा जाएगा, अभी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से मुहैया नहीं हो पाया। तो आप लोगों ने इस बारे में जानकारी नहीं दी कि मुख्यमंत्री ने तो 15 तारीख से ही धान खरीदी के आदेश दे दिए थे, फिर क्यों नहीं शुरू की गई? अक्सर ये कह के लोग हट जाते हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है। अभी हम लोगों की तरफ धान अभी उतना तैयार नहीं हुआ है या अन्य चीज कह के लोग हट जाते हैं। और किसान के पास डिप्टी आरएमओ, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी के पास दौड़ने के लिए फुर्सत कहाँ है? वो तो सुबह उठता है खेत में जाता है, शाम हो जाता है खेत में ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसानों की जो इस वक्त व्यवस्थाएं हैं, जो अव्यवस्थाएं हो चुकी हैं, जहां मुख्यमंत्री ने उनकी आय दुगना करने के लिए
कृषि केंद्रों में 15 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन जिम्मेदार यहां पर उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उन तक ये बात पहुंचे और ऐसे दोषी जो अधिकारी उन पर कार्यवाही हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की आज हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय दुगना करने के लिए जो मंशा प्रधानमंत्री की भी है, उसी मंशा को पूरा करने के लिए उन्होंने 15 अक्टूबर से धान खरीदी को लेकर आदेश दे दिए थे। केंद्रों को नामित किया गया था। जी हाँ, जो एजेंसियां थी उन्हें नामित कर दिया गया था। कई जगह स्थितियां जब हमने जाकर देखी तो या तो केंद्र खुले नहीं हैं, या फिर अगर केंद्र खुले हैं तो जो केंद्र के अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद नहीं है। सच्चाई जानने की हमने कोशिश की। एक किसान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने हमें पूरा सच बताया कि अधिकारी किस तरह से मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते हैं। उनका साफ कहना है कि अभी जो धान खरीदी है वो यहाँ के लिए नहीं है। जो धान खरीदी है वो 15 नवंबर से शुरू की जाएगी, जिसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसी मुसीबत के समय किसानों को औने पौने दामों में अपनी धान को बेचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री की जो मंशा है ना वो पूरी हो पा रही है, ना प्रधानमंत्री की मंशा पूरी हो पा रही है, और यहाँ पर किसान की आय बिल्कुल भी दुगनी नहीं हो पा रही है। पूरा जो नुकसान है वो किसान को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इस खबर को दिखाने के बाद किस तरह से दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाती है। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम